आज मैं सुनाने जा रही हूँ लॉकडाउन लव स्टोरी की गजब थ्रिलिंग कहानी। अब आगे सुनिए क्या होता है। प्रेम का ऑफिस का पहला दिन था। वर्क फ्रॉम होम होने के कारण आराम से सुबह उठकर ऑफिस का काम करने के लिए लैपटॉप ओपन करता है। उसकी टीम लीडर प्रिया उसे बताती है कि आज उसे क्या काम करना है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। इनके ऑफिस में हाई सैलरीड एम्प्लॉइज को निकालने की प्रक्रिया चल रही थी और दुर्भाग्य से प्रिया भी उस लिस्ट में शामिल थी और इस तरह प्रिया का जॉब चले जाता है। प्रिया का ऑफिस में आखिरी दिन था और वो सबको अलविदा कह रही थी। प्रेम प्रिया से कहता है कि घबराओ मत, शायद तुम्हारे नसीब में इससे भी अच्छी नौकरी लिखी है। तभी प्रेम को एक जॉब ऑफर का मैसेज उसके फोन में आता है। वही मैसेज प्रिया को फॉरवर्ड कर देता है और प्रेम प्रिया से कहता है, यहाँ जॉब ट्राई करना, शायद ये एक अच्छा जॉब ऑफर है। प्रिया प्रेम को शुक्रिया कहती है। उस रात प्रिया के घर में चोरी होती है। बहुत सारी चीजों के साथ उसकी लैपटॉप भी चोरी होती है। 2 दिन बाद प्रेम प्रिया को मैसेज करके पूछता है कि उसने वो नया जॉब के लिए अप्लाई किया या नहीं। प्रिया कहती है, मैं जॉब के लिए अप्लाई की लेकिन मेरा लैपटॉप चोरी हो गया। अगर जॉब मिल भी गई तो मैं काम नहीं कर सकती। मुझे नया लैपटॉप खरीदने के लिए 1 महीना और लग जाएगा। प्रेम कहता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा लैपटॉप है, तुम चाहो तो उसे ले सकती हो। प्रिया खुश होती है और लैपटॉप लेने के लिए हाँ करती है। प्रिया पूछती है, मैं लैपटॉप कलेक्ट कैसे करूं? प्रेम उसको ऑफिस बिल्डिंग के पास मिलने के लिए कहता है। प्रिया पूछती है, आज तक हम एक दूसरे को देखे नहीं, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? प्रेम कहता है, जैसे तुम वहां पहुंचोगी मुझे कॉल करना। समय पर प्रेम ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। प्रिया कॉल करके कहती है, गुड न्यूज़ है, मुझे जॉब मिल गई और कंपनी से लैपटॉप भी मिलेगा। प्रेम कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो तुम्हें ये लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मैं भी घर चले जाता हूँ। प्रिया प्रेम को दिल से शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद प्रिया और प्रेम इसी तरह कभी मैसेजेस पर कभी फोन पर बात किया करते थे, लेकिन एक दूसरे को कभी देखे नहीं। एक दिन प्रेम बिजी रहने के कारण प्रिया के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि उस दिन वो अपनी माँ को पिकअप करने रेलवे स्टेशन गया था। प्रेम फोन घर पर ही छोड़ कर जाता है। प्रिया प्रेम को 60 मैसेजेस और 50 कॉल करती है। प्रेम फोन न उठाने के कारण प्रिया नाराज और बेचैन रहती है। उस दिन प्रिया को एहसास होता है कि वो प्रेम से प्यार करने लगी। जैसा प्रेम घर आकर फोन चेक करता है, प्रिया के ढेर सारे कॉल्स देखकर उसे तुरंत कॉल करता है। प्रेम कहता है, सॉरी, मैं बाहर गया था और फोन घर पर ही था। प्रिया पहले तो नाराज होती है, फिर कहती है, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों एक कॉफी शॉप में मिलने का प्लान करते हैं। प्रेम घर से प्रिया से मिलने के लिए निकलता है। प्रिया एक प्यारी सी शायरी मैसेज करती है प्रेम को। प्रेम ड्राइविंग कर रहा था और प्रिया का मैसेज चेक कर रहा था। ध्यान भटकने के कारण एक्सीडेंट कर देता है। वहां मौजूद लोग प्रेम को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। प्रेम को जब हॉस्पिटल में होश आता है तब सबसे पहले प्रिया को याद करता है और प्रिया को कॉल भी करता है, लेकिन प्रिया का नंबर स्विच ऑफ है। प्रेम को पता चलता है कि उसकी गलती की वजह से वो एक्सीडेंट में एक लड़की अपना दोनों पैर खो देती है। एक तरफ उसे ये बात खाई जा रही थी कि उसकी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ उसे प्रिया की चिंता हो रही थी क्योंकि प्रिया का फोन बंद है और ना ही प्रिया ने कोई मैसेज किया। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद
प्रेम अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे उस लड़की से मिलना है जिसके मेरे लापरवाही के वजह से दोनों पैर खो दिया। उसकी माँ उसे उस लड़की के घर लेकर जाती है। उस लड़की से मिलकर कहता है, सॉरी कहने से तुम्हारा पैर वापस नहीं आएगा, लेकिन उस दिन की मेरी लापरवाही की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना। अगर तुम ये नहीं सोचोगी कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो लड़की कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी। प्रेम वहां से चले जाने के बाद उस लड़की के माँ बाप उसे शादी के लिए मनाते हैं और वो लड़की शादी के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन प्रेम को खबर मिल जाती है कि वो लड़की शादी के लिए मान गई। शादी के इनविटेशन कार्ड्स छप जाते हैं और प्रेम इनविटेशन कार्ड देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसमें लिखा है प्रेम वेट्स प्रिया। प्रेम को लगा मेरी प्रिया से शादी नहीं हो पाई, लेकिन प्रिया नाम की लड़की से तो सही शादी हो रही है। शादी हो जाती है। फिर उस रात प्रेम उसकी पत्नी से कहता है, एक इत्तेफाक की बात जानती हो? जिस दिन एक्सीडेंट हुई तब मैं एक लड़की से मिलने जा रहा था और उसका भी नाम प्रिया है। प्रेम की पत्नी अपनी आंसू भरे आंखों से प्रेम की तरफ गौर से देखते हुए कहती है, बस अब आगे मैं बताती हूँ। उस लड़की ने तुम्हें एक शायरी मैसेज की और वो शायरी देखते हुए तुम्हारा ध्यान भटक गया और तुमने एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद वो लड़की तुम्हें कभी मैसेज नहीं की, न कॉल की, क्योंकि प्रेम वो प्रिया मैं ही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह आखिर प्रेम और प्रिया मिल जाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। थैंक यू।